बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसका कोई वॉइस का इशू था, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपलोड नहीं हुई। तो अभी मैं इधर रूम में ही मौजूद हूँ, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ एक वीडियो और शेयर कर लूँ, जिसमें कि वो मतलब जो इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दी थी तो आप लोगों को नहीं मिली, तो उसको दोबारा से मैंने कहा आप लोगों तक बात जो पहुँचानी थी तो वो कर लें, ठीक है। अच्छा, मैंने दो चीज़ें उसमें डिस्कस की थी। एक तो ये कि फ़िज़िकल की जो डेट है वो 25 दिसंबर तक लास्ट होगी, और इसमें ये होगा कि पंजाब के जो हैं, तो आज आखिरी दिन था इधर ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो टेस्ट थे तो वो कंडक्ट हुए। इसके बाद आज केपीके का इंशाल्लाह, आज अगर उनको मैसेज आता है तो ठीक, नहीं तो इंशाल्लाह एक आध दिन में उनको मैसेजेस पहुंच जाएंगे। और उसके बाद केपीके के जो टेस्ट हैं तो वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में या फिर जहाँ भी उनके सेंटर रखे जाएंगे तो वो उनको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा, ठीक हो गया। और 25 दिसंबर तक उम्मीद है कि 24 या 25 दिसंबर इसको फ़िज़िकल की जो एक डेडलाइन थी तो ये ख़त्म हो जाएगी, एक चीज़। दूसरी मैंने ये बताई थी कि अब चूंकि फ़िज़िकल के बाद दोबारा से मरला वार आपको बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। अब उसका प्रोसेस क्या होता है, देखें, जितने भी लोग पास हो चुके हैं उनको दोबारा से रोल नंबर असाइन किए जाएंगे, और उनको फिर दोबारा से एसएमएस किए जाएंगे, और फिर उस एसएमएस में यही डिटेल लिखी जाएगी कि आपको कौन सा सेंटर दिया जा रहा है, कौन सा टाइम है आपका, और आपने साथ में क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। तो आपने उम्मीद यही है, देखें, जिस तरह से पहले आप लोगों को फ़िज़िकल हुआ तो आप लोगों को पता है कि फ़िज़िकल आपके ज़्यादा इस्लामाबाद में हुए हैं, बलूचिस्तान वालों का कोयटा में हुआ है, और कराची वालों का सिंध वालों का जो है तो वो कराची में हुआ है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन यही है कि इसी हिसाब से शायद कराची और कोयटा को कंटिन्यू रखा जाए, लेकिन अगर वो नहीं होते तो फिर उसका जो अल्टरनेटिव होगा वो यही होगा कि आप सारों को इस्लामाबाद का मैसेज आएगा, और यहीं पे आप लोगों के जो रिटर्न है तो वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब रिटर्न में दो बातें हैं, कल भी डिस्कस हुई थी कि या तो डिपार्टमेंट खुद लेगा या फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू लेगा। पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी को मैं प्रॉपर डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों डिपार्टमेंट के टेस्ट दिए हुए हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का भी मैंने दिया हुआ है, और डिपार्टमेंट का जो था तो वो पिछली दफ़ा जब हमारा बैच आया था तो उस टाइम तो एनटीएस के थ्रू कंडक्ट हुआ था, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? देखिए, जो लोग कंप्यूटर को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, माउस पे उनकी ग्रिप है या कीबोर्ड का उनको पता है, तो उनके लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी का टेस्ट इतना टफ नहीं होगा। लेकिन जिस बंदे ने पहले कंप्यूटर ऑपरेट नहीं किया हुआ, या उसने कंप्यूटर पे कोई टेस्ट इस तरह के नहीं दिए हुए, तो उसके लिए मैं उसको लाजमी ये रिकमेंड करूँगा कि पहले जाके कहीं पे भी कंप्यूटर पे बैठ के कुछ दिन वो टेस्ट की तैयारी करे। उसकी वजह ये होगी कि जब आप अचानक से इस तरह के माहौल में जाते हो जहाँ पे कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होता है, तो आपको माउस के ऊपर ग्रिप नहीं रहती, और उन चीज़ों की आपको, क्योंकि इतनी आप उसको यूज़ टू नहीं होते, तो वहाँ पे आपका टाइम ज़ाया हो जाता है। और आपको पता है कि इन टेस्टों में टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं और उसमें टाइम जो होता है तो पहले ही बड़ा शॉर्ट लिमिटेड होता है, और अगर आपने जो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप टेस्ट दे रहे हो अगर उस पर ग्रिप नहीं है तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उसमें। तो जिन लोगों का कंप्यूटर के ऊपर ग्रिप नहीं है तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर वो होते हैं तो फिर उन लोगों के लिए बहुत मसला बनने तो होगा। तो आप बेहतर ये है कि पहले जाके उसकी तैयारी कर लें, ठीक है। कुछ ना कुछ आप तैयारी कर लें ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला ना बने, क्योंकि आपको माउस का पता चल जाएगा और इस तरह से। अच्छा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के टेस्ट का मैं पैटर्न आपको बता दूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है तो ये कंप्यूटर पे टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करवाती है, उसी पे आपका क्वेश्चन पेपर आता है, वहीं पे सामने आंसर दिए होते हैं, तो स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, उसके इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर्स नज़र आ रहे होंगे, आपने किसी एक को टिक करना होगा, और फिर नेक्स्ट का वहाँ पे नीचे एक बटन होता है या वहाँ पे आपने प्रेस करना होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुल जाएगा। स्किप का ऑप्शन भी वहाँ पे मौजूद होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी आप लोगों को बताई जाएंगी, और उससे पहले आपका जो भी है लॉगिन जो पासवर्ड होता है तो वो वहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। ये होगा। और अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है टेस्ट तो फिर उसमें एक दो एडिशन्स होंगी, वो सब्जेक्ट की एडिशन हो जाएंगी, जिसमें ये हो जाएगा कि आपको उर्दू का पोर्शन ऐड हो जाएगा, जनरल साइंस का ऐड हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट के थ्रू होता है तो फिर एक पेपर ही आपको दिया जाएगा, पेपर में मल्टीपल चॉइस आंसर्स होंगे, जो आपको आंसर शीट में उसका आंसर आप लोगों ने लिखना होगा, और यहीं से फिर आपने वो दोबारा से वापस जमा करा देना है, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यही करें कि इसको तैयारी करें इसकी। और इसके लिए जो वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई थी, ऑनलाइन बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप लोग क्या कर सकते हो, रिटर्न की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग खुद जाके तो रिटर्न की तैयारी करो, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म का जो टाइम दिया होता है उस टाइम के अंदर आपको 20-30 क्वेश्चन आ जाएंगे, और उनमें आपने उसको आंसर करना होगा। तो वहाँ से वो आप लोगों के लिए एक बेस्ट चॉइस है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अगर टेस्ट होते हैं तो आप इन साइट्स पर जाके तैयारी करो, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इस चीज़ का पता चल जाएगा किस तरह से टेस्ट होगा। इसके अलावा अगर किसी को कोई मसला परेशानी हुआ तो फिर वो लाजमी शेयर कर लेना, ताकि फिर हम उस चीज़ को डिस्कस कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।